नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है सिंह राशि वालों के लिए जो अभी गुरु का ट्रांजिट हुआ है एरीज में, यानी कि जो गुरु हैं उनके भाग्य स्थान में आए हैं, कुंडली के 9वें घर में आए हैं। तो हम जानेंगे कि जो लियो असेंडेंट्स हैं या जिनका जो मून साइन जो है वो लियो है, उनके लिए गुरु जो है वो अब कुछ नया अपने इस ट्रांजिट में करने वाले हैं। उसके ऊपर हम इस वीडियो को समझेंगे। जब शनि का ट्रांजिट हुआ था अभी जनवरी के अंदर, तब भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि शनि का जो ट्रांजिट अभी 30 महीने के लिए आपके जोडियक साइन में जब हुआ है तो वो क्या क्या कुछ कर सकता है, यानी आपको उसके क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। शनि आपके 7th हाउस में आए हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो देखें, गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान में आए हैं और अभी 22 अप्रैल 2023 से लेके और अगले साल 1 मई 2024 तक गुरु जो है वो आपके भाग्य में ही रहने वाले हैं। अब गुरु जैसे शुभ ग्रह जो हैं उनका भाग्य में आना तो बड़ा ही विशेष है। अभी हम जानेंगे भी कि क्या कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या कुछ उपाय करने हैं, तो वो आपको और अच्छे से समझाएंगे। देखिए, आप लियो एसेंडेंट्स हैं, यानी सूर्य की राशि है। अब सूर्य की राशि में मैंने देखा कि जो लियो असेंडेंट्स रहते हैं उनका बड़ा एक लिमिटेड सा लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन थोड़ा एलीट लाइफ स्टाइल होता है। यानी पूरा एक बड़ा ऑफिस होएगा या बड़ा केबिन होएगा और उसमें एक बड़ी सी सेंटर टेबल के साथ एक अकेले बैठे रहने वाले लोग हैं। तो हालांकि आप ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ फैमिलियर नहीं है। आपकी जो ट्रैवलिंग रहती है वो हमेशा कुछ लिमिटेड फ्रेंड सर्कल के साथ ग्रुप ट्रैवलिंग मैंने ज़्यादा देखी है। और आपके दोस्त भी बड़े अच्छे रहते हैं जो बड़ा मीठा बोलते हैं। तो एक 3 4 5 लोगों का एक सर्कल जो है वो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, उनके साथ एक अच्छी गेट टुगेदर करते हैं, उनके साथ ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये सब लियो असेंडेंट्स के शौक जो है वो मुझे दिखाई देते हैं। और कुछ ना कुछ शौक जो हैं वो लियो असेंडेंट्स के होते ही हैं। कभी कभी वो व्यसन भी बन जाते हैं, कभी कभी जो है वो एक ऐसी हैबिट बन जाती है जो प्रॉब्लमेटिक भी रहती है। तो लियो असेंडेंट्स जो है उन्हें एक बार जरूर देखना चाहिए कि उनके जो शौक हैं वो विद इन पॉकेट है या नहीं है, विद इन लाइफ स्टाइल है या नहीं है, या फिर उनकी हेल्थ या वेल्थ को तो अफेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन वैसे लियो असेंडेंट बहुत अच्छे रहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो उनको ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, या फिर किसी की अगर हेल्प करनी हो तो भी मैंने देखा कि वो बड़े अच्छे से और बड़ी समझदारी से दूसरों की हेल्प कर पाते हैं। तो लियो असेंडेंट के लिए अब जुपिटर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाग्य स्थान में आ गए हैं। भाग्य स्थान में आने से जो है अब आपको चाहिए कि जो पिछले कुछ वर्षों से आपका एक सोशल नेटवर्क खत्म हो गया था। देखिए, गुरु ना अष्टम में थे, तो एक सोशल नेटवर्क जो था वो धीरे धीरे कहीं इधर उधर गायब हो गया, इवेपरेट हो गया, खत्म सा हो गया था। मगर अभी गुरु जो हैं वो आपके कम्युनिकेशन को देख रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने सोशल सर्कल में कम आउट करें, सब लोगों से बातचीत करें, अपने लिए अपने आप को जो है वापस फ्रंट पर लाने की कोशिश करें, है ना। बिजनेस से कनेक्टेड अगर किसी तरीके के नए वेंचर्स करने हैं, उससे रिलेटेड कोई मार्केटिंग करनी है, उसकी कोई सोशल एंगेजमेंट करनी है, तो अब आपको लिए वो राइट टाइम है कि आप उन सब चीज़ों का पब्लिकेशन करें, उन सब को प्रिंट करें, या फिर उन सब चीज़ों को अपने बिजनेस से कनेक्टेड चीज़ों को लोगों के बीच में या अपने बिजनेस सर्कल में या अपने सेक्टर में वहाँ पर लाएं। क्योंकि अब जितना आप अपने आप को सोशल फ्रेम में लाते जाएंगे उतना ज़्यादा गुरु आपको एक्सपेंशन देंगे। इस बात का ध्यान जो है वो आपको जरूर रखना चाहिए। आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं वो सोसाइटी में बढ़ जानी चाहिए। ऑल्दो उसमें आप बहुत कुछ रिवर्स में इस तरह एक्सपेक्ट ना करें कि लोग आपको प्रेज करें। इस ये चीज आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी, तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई देती। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम रिवॉर्ड के साथ साथ कुछ प्रेज भी चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा भी करें, तो वो जरूरी नहीं है। तो या आप इसी तरीके का जो है किसी तरीके की सामने से कोई प्रेजिंग एस्पेक्ट ना करें, मगर अपने जील को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, एक अपने जो वर्किंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें, और अपने आप को स्पेस दें कि आप टाइम से, एनर्जी से, कि आप ज़्यादा लोगों के बीच में आप इंटरेक्ट कर पाएं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, 9th हाउस ट्रेवलिंग को, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो और 12 साल के बाद गुरु यहाँ है, यानी गुरु का धर्म के ही कारक है, और आपकी कुंडली में 12 साल के बाद वो धर्म के स्थान पर आए हैं। तो अगर आपकी एज जो है, अगर गुरु के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर 36 के ऊपर है या 48 के ऊपर है या 60 के ऊपर है, तो अब आपको धीरे धीरे अध्यात्म की समझ आने लगेगी। आपका जो आध्यात्मिक चिंतन है वो थोड़ा थोड़ा बनने लगेगा। अभी से पहले आपकी अपनी एक लाइफ स्टाइल थी और आप उसी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते आ रहे थे, मगर अब आपको उस लाइफ स्टाइल में जीवन की कुछ रियलिटीज का भी जो है वो सामना करने के लिए, समझ करने के लिए मिलेगी। सामना से ज्यादा बेटर है समझ करना, क्योंकि अध्यात्म जो है वो हमें ज्ञान और विजडम तो देता ही है, लेकिन हमें एक बहुत अच्छी समझ देता है कि हम जान सकें कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, या फिर मुझे अगर किसी से झगड़ा करना है तो उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, या कोई मुझसे झगड़ा कर रहा है, तो हमारी काफी कुछ जो है एक सोशल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म की बुराई नहीं करता। तो गुरु आपके धर्म स्थान पे है तो आपको भी ध्यान में रखना होगा कि आप किसी के जाति, कुटुंब, संप्रदाय की, किसी भी पंथ की, परंपरा का, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग का कुछ अपमान ना करें। ऐसे किसी भी विवाद में, ऐसी भी किसी भी चीज को आप प्रोत्साहित ना करें जिसके अंदर किसी विशेष व्यक्ति की या किसी विशेष परंपरा की मान्यता का अपमान होता हो, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान और धर्म के कारक हैं। तो वो किसी भी प्रकार के ज्ञान या धर्म का जो अपमान है वो उसके सामने अच्छा परिणाम नहीं देते। इसी प्रकार से आप देखें तो गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें घर पर भी है, ठीक है। अभी जीवन में बहुत सारे व्यसन, जैसे मैंने बोला, जैसे इंटरनेट ट्रेडिंग जो है वो आप लोगों का एक काम, पसंदीदा काम है, क्योंकि उसमें एक रिजर्व एनवायरनमेंट रहती है। एक बड़े सेंट्रलाइज एसी ऑफिस में रहना, या फिर अपने डेस्क पर रहकर अपने लिए कुछ काम करना, या इमीडिएट किसी को कुछ ना बताना, ये थोड़ा सा एक आपकी हैबिट रहती है। तो उसमें इंटरनेट से जुड़ी हुई कनेक्टिविटीज आजकल बड़ी जल्दी ग्रैब कर लेती हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे किसी तरीके की ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, स्टॉक से जुड़ी हुई ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कुछ और ऐसा काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों पर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, समझना होगा। इसी तरीके से अगर आप तीर्थ यात्राएं करते हैं और धर्म गुरुओं से मिलते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप किसी दूसरे की डोनेशन, दूसरे की चैरिटी को जो है वो कैरी ऑन ना करें, किसी को किसी के पैसे लेकर कहीं मंदिर में चढ़ाने ना जाएं, या किसी के लिए कुछ ऐसा ना करें। आप उतना ही धर्म से जुड़ा हुआ दान करें जितना आप स्वयं के लिए करना चाहते हैं और स्वेच्छा से करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए जो है वो काफी बेनिफिट रहने वाला है। और गुरु का, जैसे मैंने आपको बताया कि 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल से भी रिप्रेजेंट होता है, प्लानिंग से भी रिप्रेजेंट होता है। तो ये आपको काफी कुछ प्लान जो है वो ट्रिप्स जो है यहाँ पर दे सकते हैं। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो एक अच्छी सक्सेस हमें यहाँ पर दिखाई देती है। लेजेसी से जुड़ा हुआ कुछ एडवांटेज दिखाई देता है। देखिए, अगर गुरु जो है आपके चंद्रमा के साथ जुड़ गए हैं तो फिर आपको विदेश की यात्रा भी करा सकते हैं, आपके घर के अंदर भी कुछ चेंज करा सकते हैं, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में है। और भाग्य स्थान में आने के बाद जो है अगर उनका संबंध जो है आपकी कुंडली में मंगल से भी बन रहा है और चंद्रमा से भी बन जाए, तो अब आपको गुरु एक बड़ा घर दे सकते हैं, खुला जो है बहुत अच्छा एक घर दे सकते हैं। हाल तो हम देख रहे हैं कि राहु गुरु के साथ हैं, तो फिर राहु अगर गुरु के साथ हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रख लेनी चाहिए। किसी भी डील को करते समय उसके डिस्क्लोजर्स को एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, आपका सूर्य का लग्न है, ठीक है, और गुरु जो है वो अभी अष्टम से निकल के भाग्य की तरफ आए हैं, ठीक है, तो भाग्य का वर्धन कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि सूर्य तो राजा है। अब सूर्य राजा है और गुरु उनके ट्राइन में है, यानी आपके भाग्य में है। तो राजा का जो ज्ञान, जो मिलन है वो गुरु के साथ बड़ा ही अद्भुत है, ठीक है। हम देखते थे कि भगवान राम जो हैं वो गुरु वशिष्ठ के साथ रहे, ठीक है। और बहुत सारे और भी हम राजाओं के बारे में या भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। तो गुरु का सानिध्य जो है वो हमेशा ही सूर्य के लिए अच्छा रहता है। अब इसी को हम रेमेडी से भी जोड़ सकते हैं कि आप राम के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं, ठीक है, चंदन का टीका लगा सकते हैं, सेफ्रॉन का यानी केसर का जो टीका है वो लगा सकते हैं खाने में, या भगवान के भोग में जो है
वो आप केसर जो है उनको अर्पण कर सकते हैं। तो इन चीजों का जो ध्यान रखना है वो आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा, उसका जरूर आप लाभ लें। जब भी सूर्य सप्तमी आपको दिखाई दे तो आप उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते तो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, भाग्य सूक्तम सुन सकते हैं। तो सूर्य की वंदना करना, सुबह उठकर पूर्व दिशा की ओर जो है ध्यान करना, बैठना, सूर्य को देखना, ये सब आपके लिए यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। यदि शनि का भी संबंध, जैसे अभी शनि की दृष्टि भी जो है वो गुरु पर आ गई है, ठीक है, शनि आपके 7वें घर में है, गुरु 9वें घर पर है, ठीक है, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो जॉइंट दिखाई देता है। अगर इसके साथ अब आपका कर्म स्थान का भी प्रभाव उसमें जुड़ जाता है तो फिर अब आप अपने ऑफिस के अंदर कुछ नए बदलाव कर सकते हैं। ऑफिस के अंदर एक नई इन्वायरमेंट डेवलप हो सकती है। यहाँ केवल ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, लेकिन ऑफिस की जो एक एनर्जी चेंज हो गई थी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में आपके ऑफिस की एनर्जी काफी चेंज हो गई है। जो पहले एनर्जी रही होगी अब वो वैसी नहीं रही, क्योंकि गुरु का जो ट्रांजिट था वो लगभग आपके कुंडली के 6ठे घर से था, फिर 7वें घर से था, फिर 8वें घर से था। तो पिछले 3 साढ़े 3 साल में आप देखें तो आपके ऑफिस, ऑफिस के लोग, ऑफिस का एनवायरनमेंट, उसमें आने जाने वाले लोग काफी बदल गए होंगे। तो अब उन सब नेगेटिविटी से, उन सब चेंजेस से बाहर आने का एक फिर से समय है। आप अपने मन को प्रसन्न रखें और बाहर आएं और एक पॉजिटिवली जो है गुरु का स्वागत करें। और जो कुछ मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए, यानी किसी से रॉन्ग प्रोमिसेस नहीं करने, दूसरे से बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेज करने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी वर्ग विशेष की कोई आपने बुराई नहीं करनी, ज्यादा व्यसन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये सब गुरु को रुष्ट करने वाली चीजें हैं। अभी तो इनकी जगह धर्म के बारे में जानना, अध्यात्म के बारे में जानना, जैसे कि आपका नेचर है उसी पॉजिटिव नेचर से किसी की ज्ञान का सम्मान करना, किसी को, किसी की हेल्प करना या किसी को सपोर्ट करना, ये आपके लिए बेहद ही शुभ है। तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। केसर का इस्तेमाल करना टीका लगाने के लिए, भगवान के भोग में केसर का, राम नाम का जाप करना, या फिर जो है वो राम मंदिरों में दर्शन करना, ये सब आपके लिए अत्यंत शुभ है। तो इन सब को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।